अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिप्स वर्चुअल क्लास सेकंड ईयर। आई एम मिस हिरा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की सेकंड ईयर की बुक के अंदर 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स को हम लोगों ने इस बुक के अंदर स्टडी करना है। इन 12 चैप्टर्स में हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो पोर्शन दिए गए हैं केमिस्ट्री के। सबसे पहले हम लोगों को इनऑर्गेनिक का पोर्शन दिया है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, फिर इसी तरह से हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पोर्शन है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, बायो केमिस्ट्री का पोर्शन है, और इसके साथ साथ हम लोगों के पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का भी कुछ पोर्शन इसमें दिया हुआ है। तो तकरीबन इन 12 चैप्टर्स को हमारे पास 6 से 7 पोर्शंस के अंदर दिया गया है, जिनको हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर स्टडी करेंगे। आज जो हम लोग अपना पोर्शन स्टार्ट करेंगे वो कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वर्ड ऑर्गेनिक्स हमारे पास जो है मीन्स कि हमारे पास लाइव और लिविंग। ठीक है, ऑर्गेनिक जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिसमें हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग किसको स्टडी करते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन्स को। कार्बन और हाइड्रोजन्स को हम लोग स्टडी करते हैं इसके अंदर, वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसी की बेस पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेस के ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम लोग किसको स्टडी करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उनके डेरिवेटिव्स को तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। तो वो कौन से कंपाउंड्स हैं? कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स हैं। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको कहेंगे जिनके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन्स को। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन्स को। कुछ हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे और कुछ फंक्शनलाइज्ड हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे, मीन्स कि उसके डेरिवेटिव्स वगैरह आ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कार्बन और हाइड्रोजन्स के कंपाउंड्स को हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा है। जैसे मीथेन CH4, तो इसमें आप लोग देखें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ये क्या है? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से प्रोपेन जो है वो उसमें 3 हमारे पास जो है वो कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, तो ये क्या है? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसी तरह से इथाइन अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर 2 कार्बन है हमारे पास और 2 हाइड्रोजन्स हैं, और ये क्या है? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब अल्कीन, अल्केन और अल्काइन के अंदर जो है वो एक डिफरेंस ये है कि हमारे पास अल्केन के अंदर कार्बन कंटेन करता है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। अल्कीन्स के अंदर कार्बन कंटेन्स डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, एंड अल्काइंस कंटेन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम के अंदर एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अल्काइन होगा। कार्बन एटम के अंदर एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा तो वो अल्कीन होगा। और कार्बन एटम्स के अंदर अगर हमारे पास सिंगल बॉन्डिंग है तो वो हमारे पास क्या होगा? अल्केन्स होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्टडी देखते हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर देखें तो हमारे पास मीथेन इज़ द वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, कंपाउंड्स में आल्सो कंटेन्स एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स including हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, हैलोजेंस। ठीक है, अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन। किसको क्लासीफाई किया जाता था? इसके सोर्स के, उससे कि जहाँ से ये हमारे पास ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कहा जाता था कि ऑब्टेन्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल शुगर प्लांट सोर्स था एंड यूरिया एनिमल सोर्स था, वर नेम्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ और लिविंग। ठीक है, इसकी हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि हमारे पास
ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि द वर्ड ऑर्गेनिक मींस लाइव और लिविंग। तो जैसे कि हमारे पास शुगर जो है वो प्लांट सोर्स था और यूरिया जो है वो क्या है हमारे पास एनिमल सोर्स है, ठीक है। द कंपाउंड्स ऑब्टेन्स फ्रॉम मिनरल्स। इसी तरह से दूसरी तरफ अगर हम लोग देखा जाए कि ऐसे कंपाउंड जो कि ऑब्टेन होते हैं मिनरल से सोर्सेज से वर नेम्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द वर्ड इनऑर्गेनिक मींस लाइफलेस, ठीक है, एज दे कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सोर्स। और ये हमारे पास किससे नॉन लिविंग सोर्स से जो है वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या ऑब्टेन किए जाते हैं। हिस्ट्री के मुताबिक हमने देखा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो अपने सोर्सेज से मिनरल सोर्सेज जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इसी में हम लोगों को वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में कुछ बताया है, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन करते थे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उनके अंदर एक स्पेशल किस्म की फ़ोर्स होती थी जिसको क्या नाम देते थे हम लोग, वाइटल फोर्स का नाम देते थे, ठीक है। और ये जो और इस वाइटल फोर्स को, इस थ्योरी को क्या नाम दे दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दे दिया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक द वाइटल फोर्स इज पोजेस्ड ओनली बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस थ्योरी के मुताबिक जो हमारे पास जो है वाइटल फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोजेस की जाती है किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और ऐसे कंपाउंड्स कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम और सिंथेसाइज इन द लैब। और ऐसे कंपाउंड जो हैं वो हमारे पास ना तो ऑब्टेन होते हैं और ना ही हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब के अंदर, ठीक है। और इसी ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है वो हमारे पास विच आर ऐसे कंपाउंड जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट एंड एनिमल्स वर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। और ये किसने कहा था ओल्ड कॉन्सेप्ट में, अकॉर्डिंग टू ब्रेजिलियस इन 1807। ब्रेजिलियस के मुताबिक 1807 के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इनके अंदर एक स्पेशल किस्म की फ़ोर्स पाई जाती है और उस फोर्स को हम लोग जो है ना तो फोर्स स्पेशल किस्म की इसके अंदर फोर्स पाई जाती है और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ना तो ऑब्टेन कर सकते हैं ना ही सिंथेसाइज कर सकते हैं किसके अंदर, लैब के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक जर्मन केमिस्ट आया फ्रेडरिक होलर, जिसने सिंथेसाइज किया यूरिया को जो है वो लैब के अंदर, ठीक है। जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक होलर ने हमारे पास यूरिया को सिंथेसाइज किया लैब के अंदर। हुआ कुछ ऐसे कि इसने हमारे पास अमोनियम साइनाइड लिया और अमोनियम साइनाइड को लेके इसने हीट अप किया। हीट अप करने के बाद ये हमारे पास चेंज हो गया यूरिया के अंदर, कार्बामाइड के अंदर, ठीक है। और ये से एक्सीडेंटली हो गया। इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया 3 टाइम्स, तो हर बार अमोनियम साइनाइड को हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिला वो हमें क्या था, यूरिया था। अब यूरिया हमें पता है कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, एनिमल्स से, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये क्लियर हुआ कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते, बल्कि इनको लैब के अंदर भी हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास अमोनियम साइनाइड NH4CnO को जब हीट अप किया तो ये हमारे पास बना NH4 बॉन्ड C डबल बॉन्ड विद O बॉन्ड NH2। ये क्या है, हमारे पास यूरिया है। और इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है NH2 होल ट्वाइस CO। ये क्या था, हमारे पास यूरिया था जो किसने हमारे पास सिंथेसाइज किया लैब के अंदर, फ्रेडरिक होलर ने। और ये फ्रेडरिक होलर से एक्सीडेंटली हुआ और उसके बाद से लेके अब तक जो है वो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम लोग किसके अंदर सिंथेसाइज कर रहे हैं, लैब के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो यूरिया जो है वो हमारे पास कंसिडर टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम लोग इसलिए कहते हैं बीइंग कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ यूरिन, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंट्स है यूरिन का। और वेयर इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, और वो किसकी वजह से बनता है, हमारे पास ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स की वजह से बनता है, ठीक है। अब इस हॉलर एक्सपेरिमेंट्स को जो है दूसरे साइंटिस्ट ने रिपीट किया। इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वर सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक वंस। तो फिर उससे क्या होता गया कि हमारे पास रोज़ बरोज़ तादाद बढ़ती गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसाइज होने की फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। तो ये था हमारे पास ऑर्गेनिक का
जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जिसके मुताबिक अब ये हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर भी सिंथेसाइज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन जो है उसको अगर हम लोग स्टडी करें तो दे वर फाउंड टू कंटेन कार्बन एज अ मेजर एलिमेंट्स। तो उसके अंदर हमारे पास जो कार्बन जो है वो उसका मेजर एलिमेंट्स होगा अलॉन्ग विद अदर एलिमेंट्स, और इसके साथ उसके दूसरे एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में ही कहा स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उसके डेरिवेटिव्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कंटेन करते हैं कार्बन्स को विच आर ऑब्टेन फ्रॉम living things, plants and animals, as well as synthesized in laboratory, while the study of chemistry of these कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन कॉन्टेनिंग होते हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिस्कस बिलो। फॉसिल रिमेन्स, फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द एनारोबिक डिकम्पोजिशंस ऑफ बरीड प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो बरीड प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनकी एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से हमारे पास क्या चीज़ बनती है, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। इसमें कोल आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास कोल क्या है, पेट्रोलियम क्या है, नेचुरल गैस क्या है। ठीक है, देखते हैं कि हमारे पास फॉसिल रिमेन्स में कोल क्या आता है। अब कोल इज़ इम्पॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल होता है, ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक कलर होता है इसका, और नॉर्मली अकर इन रॉक्स कॉल्ड द कोल बेड्स। कोल जो है वो हमारे पास सॉलिड फॉसिल फ्यूल्स है जो ब्लैक कह दें या ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है, जो कि हमारे पास लेयर्स की फॉर्म में मौजूद होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल बेड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास कोल बेड्स जो है ये हमारे पास कंपोज होते हैं कार्बन से अलॉन्ग विद अदर एलिमेंट्स, और इसके साथ कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन वगैरह होते हैं। ठीक है, कोल इज़ फॉर्म्ड इन नेचर फ्रॉम द डिके ऑफ प्लांट्स। कोल बनता कैसे है हमारे पास, कि ये हमारे पास कैसे बनता है, डिके ऑफ प्लांट मैटर बरीड अंडर द सॉइल मिलियंस ऑफ ईयर्स। कि हमारे पास कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में मैं बताती चलूँ कि ये हमारे पास वो बरीड प्लांट और एनिमल्स जो कि लाखों सालों पहले हमारे पास मर चुके होते हैं, और फिर वो उसी ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं। फिर वहाँ पे ज़मीन के अंदर दबने के बाद, बहुत नीचे जाने के बाद, जब उनकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है, उसकी वजह से ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। यहाँ पे डिफरेंट बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन की वजह से ये कन्वर्ट होता है सबसे पहले कोल प्रीकर्सर में, जिसको हम लोग पेट बोलते हैं, और जब हम लोग उसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कोल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास वुड है, जब हम लोग उसको जलाते हैं, बैक्टीरियल एक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन उसका जब होता है तो वो पीट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इसी पीट को हम लोग जो है वो हाई टेम्परेचर या प्रेशर देते हैं तो ये तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, कोल। ये देखिए हमारे पास जिसको आप लोग बोलते हो कोयला। ठीक है, ये क्या है, फॉसिल रिमेन्स है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। सेकंड वन हमारे पास पेट्रोलियम आ जाते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम जो है वो डिराइव हुए लैटिन वर्ड से पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल्स। ठीक है, पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल एज इट इज़ प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड पोरस रॉक। पोरस मीन्स कि ये हमारे पास मौजूद होता है ज़मीन के अंदर, पोरस रॉक, सुराख जिसमें छोटे छोटे हों। इट इज़ आल्सो इट इज़ also sometimes calls mineral oils और crude oils और liquid gold। इसको crude oil बोला जाता है, mineral oil बोला जाता है, और liquid gold भी बोला जाता है। पेट्रोलियम एग्जिस्ट एज अ विस्कस लिक्विड हैविंग डार्क ब्राउन कलर विद अ स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल। कहते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो हमारे पास विस्कस बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, और इसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। ठीक है,
अब देखें पेट्रोलियम भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं। पेट्रोलियम वर्ड निकला है पेट्रा से, जिसका मतलब है रॉक, और ओलियम मींस ऑयल्स। और ये जो है पेट्रोलियम रॉक ऑयल जो है वो प्रेजेंट होता है अंडरग्राउंड पोरस रॉक के अंदर, और इसको हम लोग जो है वो मिनरल ऑयल या क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, और लिक्विड ऑयल भी हम लोग, लिक्विड गोल्ड भी इसको कहते हैं। पेट्रोलियम के अगर कंपोजिशन को आप लोग देखें तो पेट्रोलियम जो है वो मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का। इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अल्केन्स होते हैं, साइक्लो अल्केन्स हो सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वाइल सम ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन ट्रेस अमाउंट्स आर फाउंड विच कंटेन नाइट्रोजन। इसके अंदर जो दूसरी हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो इसके अंदर दूसरे कंपाउंड्स ट्रेस किए गए वो नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, एज वेल एज ट्रेस अमाउंट्स ऑफ मेटल सच एज। इसके अंदर जो ट्रेस होने वाली दूसरी जो अमाउंट्स हैं कुछ चीज़ों की, उसमें कुछ मेटल्स भी आ जाते हैं, जैसे निकल आ गया, कॉपर आ गया, वेनेडियम आ गया। तो ये क्या है हमारे पास कंपोजिशन है किसकी, पेट्रोलियम की, कि जो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, और इसमें अल्केन्स होते हैं, साइक्लो अल्केन्स होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसके अलावा कुछ जो दूसरे जो हैं वो हमारे पास ट्रेस किए, वो कार्बन नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, सल्फर वगैरह थे, और कुछ मेटल्स भी इसमें ट्रेस हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं, निकल, कॉपर और वेनेडियम आ गई। ठीक है, ये क्या है हमारे पास पेट्रोलियम है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने कोल भी देख लिया, पेट्रोलियम भी देख लिया। लास्ट वन जो हमारे पास है वो क्या, कौन सा है हमारे पास, नेचुरल गैस आ जाती है। ठीक है, अब नेचुरल गैस जो है वो गैशियस फॉर्म है फॉसिल फ्यूल्स की। ठीक है, और ये गैशियस फॉर्म है फॉसिल फ्यूल्स की, विच इज़ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। और ये क्या है हमारे पास, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे इसमें हमारे पास मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ एल्केन्स जो हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस जो है वो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और इट इज़ फाउंड बाय द डिके ऑफ एनिमल्स मैटर एंड इज़ यूजली फाउंड अबव द अंडर ग्राउंड डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम। और ये हमारे पास जो है वो किसके ऊपर मौजूद होती है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम के ऊपर जो है वो हमारे पास मौजूद होती है। नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर, अंडर नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर द लाइटर हाइड्रोकार्बन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन अकर एज गैस। और ये जो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन्स थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन जो है ये हमारे पास क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। और वाइल द हैवियर वंस फ्रॉम ब्यूटेन ऑनवर्ड वर आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स। और ऑनवर्ड्स जो है वो ब्यूटेन से आगे जितनी भी हमारे पास हैवियर आ जाती हैं वो किस में आ जाती हैं, लिक्विड्स में आ जाती हैं। यूजुअली नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन एसोसिएशन विद ईच अदर। आमतौर पे जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है ये हमारे पास पाए जाते हैं, दोनों की एसोसिएशन होती है एक दूसरे के साथ, क्योंकि जहाँ पे पेट्रोलियम है वहीं पे नेचुरल गैस होगी, और जहाँ पे नेचुरल गैस है वहीं पे हमारे पास पेट्रोलियम भी मौजूद होगा। तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को देखा कि स्टार्ट में उसके बारे में क्या कहा जाता था, फिर उसके बाद ये हमारे पास नेचुरल गैस आप लोग देखें जो घरों में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोगों ने कहा, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, स्टार्ट में उसको कैसे लिया जाता था, फिर हमारे पास ब्रेजिलियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी को इसमें कैसे स्टडी किया, फ्रेडरिक होलर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुए, फिर कौन कौन से सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, फिर उसमें फॉसिल रिमेन्स हम लोगों ने देखा, कोल, पेट्रोलियम, गैस को स्टडी किया, कोल हम लोगों ने कहा उसको स्टडी किया, उसको देखा, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को। और लास्ट में आप लोगों का होमवर्क टास्क ये है कि रिवाइज ऑल लेक्चर और रीड लेक्चर ऑन योर बुक। आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर से जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं एटलीस्ट एक बार ज़रूर इसको स्टडी करना है। ये था आप लोगों का आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट लिया है।